जी जी, ये शहनाज बाजी के साथ पता नहीं क्या मसला है। हर वक्त हमारे घर पर नजर रखती हैं वो। अब पिछले महीने सोफे ले लिए मैंने तो वो बातें बनाने लगी, और इस महीने मेरा घर में पेंट हो रहा है तो उनको आग लग गई। पता नहीं लोगों को क्या शौक है दूसरे के घरों पे नजर रखने का। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ज़रूर चक्कर लगाऊंगी मैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, जब तुम ले आ रहे थे तो क्या हो रहा था सर, दिल के अंदर क्या बातें थी? नर्वस था थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली नर्वस थे। आपके दिल में क्या हो रहा था? जाहिर है जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज फिर देर कर दी तुमने आने में? वो बराबर वाले बंगले में उनके बेटे की शादी थी ना, तो काम वहाँ ज़्यादा था, इसलिए देर होगी। किसको ज़्यादा मिस करती हैं, वालिद को मिस करती हैं? सफाई के बाद कपड़े धो लेना, मैं नहाने जा रही हूँ। जी बेगम साहिबा। क्या टूटा? गिलास। ये गिलास नहीं था, एंटीक पीस था। पिछले हफ्ते ही मैंने जर्मनी से मंगाया था। तुमने नुकसान कर दिया ना मेरा। गलती हो गई बेगम साहिबा, माफ़ कर दें। नुकसान हुआ है, माफ कैसे कर दूं तुम्हें मैं? बेगम साहिबा। अच्छा बस, अब रोना शुरू नहीं कर देना। इतनी सी बात कही नहीं, तस्वे बहाना शुरू कर दिए तुम लोगों ने। जब नुकसान करती हो जब नहीं सोचती कि क्या होगा। उठाओ ये सब, ये महीना पूरा हो जाए फिर देखती हूँ दूसरी मासी, मनहूस कहीं की। तमीना, तमीना,
कहाँ हो? उफ, मेरे खुदा। इसने तो नींद की टैबलेट्स खा ली हैं। तमीना, तमीना, क्या क्या हुआ इसे? ये इसने नींद की गोलियां खा ली हैं। नायला, 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 क्या हुआ तुम्हें? इसने जब नींद की टैबलेट्स खाई तुम कहाँ थी? मुझे क्या पता, मैं तो नहाने गई थी। नायला, इससे तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं फोन करता हूँ। जी एम्बुलेंस को कॉल करें प्लीज। नायला, उठो नायला। मिस नायला के साथ आप लोग हैं? जी, अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या आप लोगों को पता नहीं चला उन्होंने कैसे स्लीपिंग पिल्स खा ली? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो ऑफिस चले गए थे और मैं अपने कामों में लग गई थी। उस वक्त रूम में कोई भी नहीं था। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, वैसे आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, इसलिए पूछा। ओके। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, तो मुझे आप तफसील से बताएंगी हुआ क्या था? इंस्पेक्टर साहब, ये सुबह 10 बजे ऑफिस चले गए थे। उसके बाद नायला थोड़ा लेट आई थी। मैंने उससे कहा मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर वो अपने कामों में लग गई। लेकिन मुझे नहीं पता उसने स्लीपिंग पिल्स क्यों ली और कब ली। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। नायला को हॉस्पिटल आप लेकर आए थे? जी इंस्पेक्टर साहब, वो दरअसल मेरी एक फ़ाइल रह गई थी घर पे। जब मैं वो लेने आया तो मैंने देखा कि नायला बेहोश पड़ी हुई है, तो हम दोनों ने मिलकर फ़ौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये तस्वीर का एक रुख है। आप तो जानते ही हैं कि हम पुलिस वालों को 3D पिक्चर बहुत पसंद है। जब तक मैं नायला का बयान ना ले लूँ, आपकी बातों पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि आजकल डाइजेस्ट नावल और टीवी ड्रामों ने लोगों को कितनी कहानियाँ दी हैं और बहुत से तरीके भी सिखाए हैं। हम उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके आए और आपको लगता है कि हमने? देखें सलीम साहब, ऐसे केस हम रोज़ाना हैंडल करते हैं। मुझे आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। ये आपका और अल्लाह का मामला है। अलबत्ता आपके किरदार के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा जब तक नायला को होश नहीं आ जाता आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपको लॉकअप नहीं करेंगे। बस कुछ तफ्तीश करनी है आपसे। चाय पियेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसे अस्पताल लेकर आए थे। नेकी गले पड़ गए सलीम साहब आपके। आज के दौर में माँ को बेटे की नहीं, बीवी को शोहर की नहीं, बहन को भाई की हमदर्दी नहीं होती, और आप चले नौकरानी से हमदर्दी करने। आप अगर अपने आप को मेरी जगह रख के सोचें तो शक तो बनता ही है ना। वैसे सलीम साहब, आप ये रात को नींद की गोलियां खा के क्यों सोते हैं? मुझे बेखाबी की शिकायत है, इसीलिए मैं सोने से पहले आधी गोली खाकर सोता हूँ। अच्छा, आपका या आपकी बीवी का उससे कोई झगड़ा, कोई नाराज़गी वगैरह? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। एक बात समझ में ये नहीं आई कि नायला ने आपके घर में आकर ही नींद की गोलियां क्यों खाई?
इसका सही जवाब तो नायला ही दे सकती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हेलो सर, पेशेंट को होश आ गया है। हमने ट्रंक्विलाइजर के तमाम असर ख़त्म कर दिया है। अब वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। अब आप चाहें तो उनका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। आपकी नौकरानी को होश आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। उसका बयान रिकॉर्ड करना है। चलें आप भी। जी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेहतर। आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि नींद की गोलियाँ आपने खुद खाई थी या फिर किसी ने आपको मारने की कोशिश की थी? नहीं नहीं, मैं तो खुद मरना चाहती थी। मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने तो मेरी जान बचाई है। ऐसी क्या वजह थी जो आप मरना चाहती हैं? बीबी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसी क्या वजह जो आप मरना चाहती हैं? आप बताएंगी या फिर लगाऊं मैं खुदकुशी का जुर्म आपके ऊपर और डालूं 325 के तहत 1 साल जेल में? इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे आप? अजीब लोग हैं, खुदकुशी की कोशिश करते हैं और फिर ना बताकर पूरा मामला उलझा देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट के लिए बाहर चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने तौर पे उनसे मालूमात कर लूँ। ठीक है, आप उनसे मालूमात कर लें, मगर खुदकुशी की कोशिश पर सेक्शन नंबर 325 के तहत एफआईआर काटूंगा मैं इसकी। खुदकुशी को मजाक समझ रखे इन लोगों ने, ऊपर से पुलिस के साथ ताउन भी नहीं करते। अरे इंस्पेक्टर साहब, गरीब औरत है, फिर शौहर भी उसका छोड़ के जा चुका है, 3 बच्चे अकेले संभाल रही है, और फिर पता नहीं क्या मसला हो उसके साथ, और फिर सबसे बड़ी बात, वो घबराई भी बहुत है। अगर आप कहें तो हम खुद पूछ लेते हैं उससे। ठीक है, आप अपने तौर पे मालूमात कर लें, मगर हमारा एक बंदा यहाँ हॉस्पिटल में रहेगा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया इंस्पेक्टर। ओके। मैंने पुलिस वालों से बात कर ली है, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। आओ, इसे थोड़ी देर आराम कर लो। क्या हुआ था उस वक्त? तुमने उसे कुछ कहा था? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बस उसने सुबह एक ग्लास तोड़ दिया था, उस पर मैंने थोड़ी सी उसे सुना दी, बस। क्या क्या कहा था तुमने उसको? अब ऐसे मैं आपको क्या बताऊं, 2-4 बातें मैंने उसे गुस्से में सुना दी हैं, बस। गुस्सा क्यों करती हो तुम? क्या हुआ था अगर ग्लास टूट गया था? ये गलती से टूटा होगा ना? सलीम, आपको पता है ना, मुझे माइग्रेन है। सुबह आपकी भतीजी की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि आपकी बहनें उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2-4 सुना दी। मुझे क्या पता था कि वो ये बातें दिल पर ले लेगी और इतनी बड़ी हरकत कर गुजरेगी। नहीं, ये बात नहीं है, कोई और बात नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है कि आप पहले से बेहतर लग रही हो। बच्चों की फिक्र मत करना, बच्चे घर पे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो तुम। नहीं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मनहूस हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है साहब जी। नाइला, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में था। मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। नहीं बेगम साहिबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप लोग तो खैर है, मुझे तो मेरा आदमी कोसे देता है कि मैं मनहूस हूँ। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी मेरे लिए कि मैं मनहूस हूँ, दिन रात काम कर रही हूँ। अबे भाई देख के तो कुल्ली करो। अबे तो पानी आया तो नहीं ना तेरे ऊपर? आ भी सकता था। अच्छा खैर ये बताओ, गुलशन टेरेडी जाओगे? हाँ, 250 रुपये होंगे। इतना भी दूर नहीं है। अबे दूर नहीं है तो पैदल निकल जा। मुनासिब कितने हो जाएंगे? देख भाई, एक बात करूँगा, बाहर अगर मेन रोड पे उतरेगा तो 230 ले लूँगा, अगर गलियों में जाएगा तो 250 से 1 रुपया कम नहीं होगा, सीधी बात है। हाँ, गाँव से नहीं आया भाई, 180 लोगे? अबे तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है, चल निकल, दूसरा रिक्शा पकड़। गुलशन जाएगा, जेब में पैसे हैं नहीं, गुलशन जाएगा कंगला। हमें गुलशन टेरेडी जाओगे? जाऊंगा भाई, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। 180 में जाता हूँ यार मैं तो। 180 में हम भी जाते हैं, लेकिन आज सीएनजी बंद है, पेट्रोल में भाड़ा नहीं खाता। चलो सही, चलो। समझा रहा हूँ तुझे, तेरे सामने नहीं खेल, समझ में नहीं आ रही तेरे को? और तू तेरी तो आवाज ही मुझे जहर लगती है। अम्मी अबू मार रहे हैं। चुप कर जा, अम्मी की बच्ची इतनी जोर से हंसती है, तू मर क्यों नहीं जाती है? मर क्यों नहीं जाती तू? मुझे एक बात बता दे, किस लिए हंसती है तू इतनी जोर से? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। बदबख्त तू, मैं बदबख्त जो ये नहुस्ते मेरे गले पड़ी हुई हैं। क्यों मार रहा है मेरे बच्चों को? हाँ, बाहर का गुस्सा है तो बाहर निकाल जाके, घर में क्या कर रहा है तू? तू अपनी जबान बंद रख मनूस औरत, ये नहुस्ते तेरी ही हैं, ये तेरे अजाब हैं जिसकी वजह से आज तक मेरे हालात अच्छे नहीं हुए। और हाँ, क्या कह रही थी तू? क्या कह रही थी तू कि बाहर का गुस्सा है? तू और तेरी ये नहुस्ते ही मुझे गुस्सा दिलाती हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस बार भी लड़की हुई तो इस घर में आने की दोबारा जरूरत नहीं है, समझी? कहीं भी लेके चले जाइए अपनी इन बच्चियों को। तू जाएगी कहाँ? किसी पुल के नीचे या फिर किसी सराय खाने में, वहीं रह सकती हो तू और तेरी बेटियां। कौन है भाई? खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, चल अंदर आ। आज बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तूने?
वो बच्चे खेलते खेलते थककर सो गए, इसलिए वरना मैं उनको भी ले आती। अच्छा है ना नहीं लाई, बेहतर है, इस घर के माहौल से दूर ही रहे बच्चे। वैसे क्या कहता है तेरा मर्द? क्या कहेगा, औरत को गाली बकने के सिवा उसके पास कुछ नहीं। तू किसी बाबा बाबा को क्यों नहीं दिखाती? मैं एक ऐसे पीर साहब को जानती हूँ और उनकी मुरीदनी भी रह चुकी हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। मेरी नन को ऐसा ताबीज़ दिया, उसके बेटा हो गया। तुम उनको अपना मसला बताओ, उनके पास हर मसले का तोड़ है। अरे बहन, तो मुझे भी ले चलना वहाँ पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि लगे हाथों अपने शौहर को मुट्ठी में करने का ताबीज़ भी बनवा लियो उनसे। बहुत अच्छे हैं वो, कोई पैसे वैसे नहीं लेते, और जो मर्जी समझ आए हदिया दे दियो। फिर एक काम कर, कल तो मुझे भी ले चल। हाँ हाँ कल चलो, बल्कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी ज़ात से सबको फ़ायदा हो। वो है ना रज़ी आंटी की बेटी, वो भी उसी बाबा के पास गई थी, उनकी औलाद हो गई। बेगम साहिबा, हाँ ये दवाई रोज़ाना बाहर रखी होती है, साहब क्या रोज़ाना ये दवा खाते हैं? हाँ, इनको नींद नहीं आती ना, तो रोज़ वो आधी गोली खाकर सोते हैं। आधी गोली मतलब आधी गोली खाने से नींद आ जाती है? हाँ, क्योंकि गोली बहुत तेज़ होती है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? चलो रखो इसको अंदर। क्या हुआ नायला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो चक्कर आ गए। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो तुम छुट्टी कर लेती आज। अच्छा ऐसा करो, तुम लाउंज में जाके आराम करो, फिर घर चले जाना। बेगम साहिबा, आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस बार मुझे बेटा दे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, मैं ज़रूर दुआ करूँगी। और तुम अपना ख्याल रखना, जाओ। मिठाई तो खा ले यार। खा लूँगा यार। लगता है यार तुझे मेरा बेटा पैदा होने की खुशी नहीं हुई। बेटा पैदा होने पे कौन खुश नहीं होता यार। वाकई यार, बेटा तो बेटा होता है, बेटी वो जगह नहीं ले सकती। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ भाई, मुझे दूसरा बेटा पैदा हुआ है। बेटी तो पराया घर होती हैं, बेटा ही संभालता है सब कुछ, नस्ल चलाता है नस्ल। अब मुझे कोई परेशानी नहीं यार, मेरे दोनों बच्चे मिलके मेरी मैकेनिक की दुकान संभाल लेंगे। वाकई यार, ये सब कुछ ना औरत के नसीब से ही होता है। कहाँ मरी हुई है नायला? मुझे खाना कब देगी तू? अरे सबर कर जा, बर्तन ही धो रही हूँ मैं। जल्दी धो ले बर्तन और चुप करा ले अपने इन बच्चों को, गला घोंट दूंगा मैं इन लोगों का किसी दिन। उठ जा नायला, मर नहीं जाएगी काम चोर। अरे काम कर रही हूँ, सबर कर, ला रही हूँ। बंगलों में तो बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, घर पे काम करते हुए मौत आ जाती है। हट हराम। तो वहाँ पर पैसे देते हैं बंगले वाले, फ्री में काम नहीं कराते। क्या क्या कहा तूने? क्या बोल रही थी तू पैसों का? है बोल अब। तो तू करता ही क्या है जो इतना बोल रहा है तू? तो वो टके की औरत, तू कहाँ ये सब जानता हूँ मैं। तेरी तरह ढीठ बन के तो घर में नहीं बैठी, मेहनत से काम कर रही हूँ। ठीक कहते हैं कि औरत को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, औरत तो पाँव की जूती है, पाँव की जूती। ये मेरी गलती थी कि तुझ जैसी औरत पे भरोसा किया। जा दबाओ जा।
माँ को तो हमने बचा लिया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, बेटा था या बेटी? बेटा था। बताओ ज़रा, कितना बदनसीब शौहर था। बेटों की ख्वाहिश करता रहा और जब बेटा पैदा हुआ तो उसे अपने हाथों से ही मार दिया। हाँ वाकई, उसे तो अल्लाह पूछेगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। और देखो अल्लाह ने तुम्हारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। वैसे मैं जिन पीर साहब के पास इसे लेकर गई थी ना, ये उन्हीं के तावीज़ का असर है कि बेटा पैदा हुआ, और वो भी इतना खूबसूरत। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। जावेद मुझे छोड़कर भाग गया था। मैं सोच रही थी कि अपनी तीनों बेटियों को कैसे पालूंगी। घर में फाके होने लगे थे। अम्मा, अम्मा, भूख लग रही है अम्मा। अम्मा भूख लग रही है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अम्मा, अम्मा देखिए छोटी भी भूखी है अम्मा। अम्मा, अम्मा, अम्मा भूख लग रही है। ये सच है कि औलाद वाहिद सहारा होती है जिनके लिए जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसलिए मैंने भी अपनी औलाद के आगे मजबूर होकर खुद को मजबूत किया। मैंने बहुत मुश्किल से भुलाया कि मैं मनहूस हूँ मैं। वालेकुम सलाम। अरे नाइला, तो सब खैरियत से हो गया ना? बेबी जी, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अरे तुम नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। उस दिन जब मैं आपके घर में काम पर आई तो मुझसे गलती से गिलास टूट गया। तो बेगम साहिबा ने भी मुझे मनहूस ही कहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ही मनहूस हूँ, सारे काम मेरी ही वजह से खराब होते हैं। तो मैंने सारी नींद की गोलियां खा ली। नाइला, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नहीं बेगम साहिबा, आप माफ़ी नहीं मांगे मुझसे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब पैदा हुई तो माँ बाप मर गए। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से कोई खुश नहीं है, ना आप, ना मेरा मियाँ, ना मेरे बच्चे। मैं मनहूस हूँ, मुझे कोई हक नहीं है जीने का, कोई हक नहीं। आइंदा ऐसा बिल्कुल मत कहना। लड़कियां मनहूस नहीं होती, बल्कि कोई भी मनहूस नहीं होता। मनहूस हमारी सोच है जो लोगों में तफरीक पैदा करती है। तुम लड़की हो जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा है। और देखो, आज से तुम किसी चीज़ की कोई फिक्र मत करना। आज से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की किफ़ालत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाय नाइला, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ आपने बताया है, हमने अपने तौर पर भी पूरी मालूमात करने की कोशिश की है। ये जानकर हमें बड़ा अफसोस हुआ है। तो क्या आप नाइला के शौहर को गिरफ्तार कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे। फ़िलहाल तो वो रपोश है, हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसे हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अरे शुक्रिया तो हमें आपको करना चाहिए, आप बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा आप बैठो, मैं आती हूँ। आओ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। कैसी हो तुम? ठीक। स्कूल गई थी? चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवाती हूँ। बेगम साहिबा अब हम चलें? नहीं नायरा, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, बैठो ज़रा। अरे नीचे नहीं, यहाँ बैठो, बैठो। देखो नायला, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा या बेटी होना हम इंसानों के हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में है, और हमें खुदा की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अब मुझे देखो, मेरे घर में औलाद नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हूँ। और तुम्हें तो अल्लाह ने 3 बेटियों से नवाजा है, और बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं। तुम्हें अल्लाह ने बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ? ये 3 बेटियाँ बड़ी होकर तुम्हारा सहारा बनेंगी। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है और किसी से लेकर। हम कैसे साबित कदम रहते हैं, ये हमारा ज़र्फ़ है, और इस बात का अजर अल्लाह हमें ज़रूर देगा। बस तुम खुदा की ज़ात से कभी मायूस मत होना, और इन बेटियों को अच्छा पढ़ाना लिखाना, ताकि ये आगे जाकर तुम्हारा सहारा बने। बेगम साहिबा आपने हमारी बहुत मदद की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम मेरी बहनों जैसी हो। अब हम चाहें? बिल्कुल। ओके।